कुंडली से पता करवा सकते हैं कि मेरा राजयोग कब स्टार्ट होगा? हाँ, किस पीरियड में स्टार्ट होगा, कब स्टार्ट होगा, इस पीरियड में मुझे क्या करना चाहिए, किस लाइन के, मतलब एक पर्सन है वो अपना काम कर रहा है ना, जी। तो उसको कुंडली में राजयोग स्टार्ट हो रहा है, वो सोच ले कि मतलब हाँ जी इस टाइम पे मेरा राजयोग स्टार्ट हो रहा है, तो इसके साथ प्लस मैंने क्या करना है कि वो मेरा एक नया काम भी स्टार्ट हो जाए और उससे मुझे अर्निंग जो है, आज मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ तो मैं कहाँ 2000 कैसे कमा लूँ। जी जी जी। मतलब हर चीज को एक ना अच्छा एक बूम देने के लिए राजयोग अच्छा पीरियड होता है। आपने सुना भी होगा कि हर किसी का टाइम आता है, जी सुना है भाजी। हर पर्सन का, हर सेलिब्रिटी कोई भी है, कॉमन मैन है, हर पर्सन का टाइम आता है, वो यही टाइम होता है जिस टाइम उसने राइज करना होता है। जी। कई लोग इसको वेस्ट कर देते हैं सारी उम्र। आपने बोला ना 2 बारी राजयोग भी आता है, देखो आप इसको संभाल के रखो तो सारी उम्र भी आपका राजयोग है। जी। संभालने वाला चाहिए, जिस टाइम को संभालने के लिए बहुत बड़ी काबिलियत है, राजयोग तो आ जाएगा, इसको संभालना कैसे है वो आपके लिए कला है। मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि काफी सारे सिंगर्स हैं, पहले बहुत सारे गाने निकालते हैं, लेकिन एक गाना उनको बना देता है कि तेरा राजयोग यहाँ तू दिखना लग गया पब्लिक में जी। उसके बाद अगर वो भटक जाते हैं जी तो उनका राजयोग तभी खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे सिंगर होते हैं संभाल लेते हैं उसको, नरमाई से रहते हैं, वो अपनी ईगो में नहीं आते, वो घमंड में नहीं आते कि भाई आज मेरा टाइम चल रहा है, मैंने किसी को समझना ही नहीं है। राजयोग मुझे लगता है ईगो और ये चीजें भी लेके आता है साथ में। लेके आता है जी, बिल्कुल 100% लेके आता है। इज्जत मान सम्मान सब कुछ लेके आता है, ईगो साथ में लेके आता है, कि सारे पहलू लेके आता है। अब इसमें आपने क्या चीज पिक करनी है और क्या नहीं करनी जी आपके ऊपर, फुली आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब आप पर्सन की इज्जत करते हो ना, किसी इंसान की इज्जत करते हो, ऑटोमेटिकली आपको पे बैक मिलता है। जी 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 ठीक है। राजयोग का पता भी एक बार आता ही है जिंदगी में, आता ही आता है जी, किसी का भी जी। अच्छा, बंदे के कर्म ही खराब है, उसमें भी राजयोग आएगा? राजयोग आएगा, वो गलत काम कर रहा है, 2 नंबर का काम कर रहा है, उसके भी राजयोग आएंगे। बिल्कुल, उसको सुधरने का मौका मिलेगा, लाइफ में को दोबारा रजिस्टर करने का मौका मिलेगा। लेकिन उसमें उस पीरियड में भी वो गलत काम ही कर रहा है, तो फिर उसके साथ क्या होगा। हर इंसान को एक मौका मिलता है कि भाई तो सुधर जा, अब बहुत हो गया। क्योंकि इसलिए मैंने सवाल पूछा कि काफी चलता है, कोई नशा सेल करते हैं, नशा बेच रहे हैं, कोई स्कीमें लगा रहा है, कुछ कहीं से पैसा इधर उधर कर रहे हैं, उनकी लाइफ में भी राजयोग आता होगा? सभी क्या आता है, हम इंसान है, सभी की कुंडली में आएगा ही आएगा, कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसकी कुंडली में ना आए। आपका राजयोग आ गया उधर, फोन देखो फोन बज रहा है पंडित जी का। पंडित जी आपने अपना राजयोग देखा है? वैसे मैंने बताया ना, हमने कुंडली में देखता ही नहीं यार। पंडित अपनी कुंडली नहीं देखते, क्यों नहीं देखते? मैं नहीं देखता पर्सनली, क्योंकि हमारे को ये होता है कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने कुंडली में देख लिया, अब हमको मना होता है किसी का डेथ प्रिडिक्ट नहीं करनी या कोई ये प्रिडिक्ट नहीं करना कुछ भी, मतलब मैंने तो खोल के देखना, तो मैंने सब कुछ ही देख लेना। आपको पता एक बैरियर नहीं होता। जैसे मैंने बताया ना कि काफी पिछले एपिसोड में मैं आपको बताया है कि मतलब हमने पर्सन को बताना है कि आपको कैंसर की परेशानी, हमने कहना कि अपने स्पिरिट में, जब मुझे पता लग गया तो मैं कितना निराश होऊंगा उस चीज को देख के। हमने अपने बुजुर्गों को दिखाना है, अपने बड़ों को दिखाना है जी, हाँ जी आप हमारी कुंडली देखो, ठीक है जी, तो उन्होंने बताना है कि हमें ऐसे ऐसे आपने गाइड करना है। क्योंकि यहाँ पे प्रश्न आ जाना था कि आप अपनी तो कुंडली देखते नहीं, लेकिन आपने इसका समाधान भी आंसर किया कि आपके पापा है ना, बुजुर्ग वो देखते हैं आपकी कुंडली, वो हमें गाइड करेंगे, वो भी बताएंगे नहीं। बिल्कुल, वो हमें गाइड करेंगे कि आपने ऐसे ऐसे करना है, ये चीजें नहीं करनी, सुधार के रहना, कि ये सब चीजें आती हैं। मतलब लाइफ में बहुत सी चीजें हैं जो हमें सही तरीके से चलनी है, कि मतलब कह लो कि हम खुद ही सब कुछ करने लग जाए ना तो दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। अच्छा, जैसे ये राजयोग है जी, इसके ऑपोजिट कौन सा योग होता है जो नुकसान ही लेके आता है? विष योग होता है, चंद्रमा और राहु और केतु। अच्छा, राहु और केतु जब कुंडली में आता है तो सब कुछ बर्बाद भी कर देता है। विष ही नाम है, जहर। विष जो है चंद्रमा और शनि के साथ आता है, वो बीमारियां बहुत लेके आता है। विष जो आता है ना, वो बहुत सारी बीमारियां लेके आता है, लाइफ बिल्कुल ही खराब कर देता है। इस चीज को सुधारना होता है। गुरु, जैसे मैंने बोला, गुरु चंडाल योग आता है, और अपना मंगल शनि का जो है वो योग आते हैं। काफी योग होते हैं, हर चीज की अपनी प्रेडिक्शन है, किसकी कुंडली में कौन सा आ रहा है, कैसा आ रहा है। जैसे कई कहते हैं पंडित जी आप जेल जाने की प्रेडिक्शन भी कर देते हो कि आदमी जेल जाएगा कि नहीं जाएगा। अच्छा, वो भी कुंडली में पता लग जाता है। वो कैसे पता लगता है, मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी देख ले जिसका शनि और मंगल, वो उसकी डायरेक्शंस होती हैं, वो डायरेक्शन को देखेगा तो जेल यात्रा का भी पता लग जाता है कि पर्सन जेल जाएगा कि नहीं जाएगा। मैंने एक डायलॉग भी सुना है भाजी, जेब में जिसके शनि है उसकी मनी हनी है ना? उसके देखो लास्ट में क्या होगा उस पर्सन को। देखो, पैसों से ग्रहों को हम खरीद नहीं सकते जी, सही कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं यार, आज काफी नॉलेज मिल रही है भाई जी। राजयोग ये सबकी लाइफ में आता है वो। अच्छा, उसके भी राजयोग के भी आपने अलग अलग बताए कि हम ऐसे नहीं कर सकते कि राजयोग आए तो पैसा आएगा, नहीं। किसी का मेडिकल राजयोग आता है जितना मैं समझ पा रहा हूँ, किसी का कारोबार में राजयोग आता है, किसी का पेरेंट्स का राजयोग आता है,
किसी का आपके साथ कोई जुड़ गया, उसका राजयोग है तो आप भी लिफ्ट हो जाते हो। तो ये डिपेंड करता है, हर कुंडली में अलग टाइप का राजयोग होता है। बिल्कुल 12 घर हैं, 12 घर में किस घर में बैठा है वो योग जी, उस हिसाब से होगा। कोई भी ग्रह है, जैसे मान लो शनि पहले घर में बैठा, वो क्या देगा आपको, शनि 4th हाउस में क्या देगा, 8th हाउस में क्या देगा, 11th हाउस में क्या देगा। तो ऐसे ही राहु है, वो कौन से घर में बैठा हुआ है। आप हम इसमें डिटेल्स वीडियो बनाएंगे आने वाले समय में। जरूर। एक लास्ट क्वेश्चन बस आज की वीडियो के लिए, राजयोग एक्टिवेट करना, उसके लिए उपाय या हम क्या चीजें करें कि हमारी जिंदगी में राजयोग आए? जी, हम उसको एक्टिव ना करें, उस समय का वेट करें उससे पहले, क्योंकि देखो ये कर्म है जी। आप पहले एक्टिव कर लोगे तो वो आपको जो समय आएगा वो संभाला नहीं जाएगा। मतलब जब नेचुरली आना है तभी आए, तभी, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे लॉजिक होते हैं जी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि आज मेरा राजयोग स्टार्ट हुआ, लेकिन उसके पीछे मेरी कितनी स्टडी है। जब आज मैं पहले उस चीज को एक्टिव कर लेता, मेरे पास कुछ होता ही ना, मैं कस्टमर की डीलिंग ही ना होती, कुछ नहीं होता, तो मैं क्या बताता आपको, इतनी नॉलेज नहीं होती। क्योंकि बिल्कुल, जैसे कि मैं जोड़ना चाहूंगा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, वो 18 साल मेहनत करने के बाद उनको तब जाके मूवी मिली। 18 साल पहले मिल जाती तो मुझे लगता है कि वो जितना बेहतरीन एक्ट करते हैं वो नहीं कर पाते। तो जो समय आपका तय है, या राजयोग आता है, आपकी मेहनत मुकम्मल होती है, वो एक्सपीरियंस, फिर आप बूम करते हो, आप गिरते नहीं हो जल्दी। तो ये मैं ऐड ऑन करता हूं। बिल्कुल जी, सच्चाई है जी, ऐसा ही होना चाहिए। जी जी। आप पहले कोई लालच कर जाओ कि हमें ये चीज पहले मिल जाए, लेकिन उसका नुकसान होगा। अब छोटे बच्चे को हम गाड़ी दे देंगे, वो गलत चलाएगा। एक समझदार इंसान को गाड़ी देंगे, वो एक तरीके से अपने हिसाब से चलाएगा। तो आप कुंडली देके बता देते हो कि तुम्हारा राजयोग 2030 में स्टार्ट होगा। जी, गोल्डन पीरियड हम उसको बोलते हैं। गोल्डन पीरियड तुम्हारा इस टाइम पे है, स्टार्ट होगा। तो अपने गोल्डन पीरियड पे कोई भी आपने ऐसी गलत हरकत नहीं करनी जिससे आपको नुकसान हो। अच्छी अपॉर्चुनिटियों को ग्रैब करना है। ऐसे कई लोगों को ऐसे भी अपॉर्चुनिटी होती है तो यार वहां जाके ये वाला काम कर ले, लोग कहते हैं नहीं जी मैं अपनी फैमिली को नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी फैमिली के साथ रहूंगा। भाई बाद में अपनी फैमिली आपको अपने साथ रखना, बिल्कुल सब कुछ मिलेगा। जब सब कुछ अच्छे तरीके से होना शुरू हो जाएगा तो फैमिली भी साथ आ जाएगी। अच्छा, कोई 40 साल का कुंडली दिखाता है आपके पास जी कि पंडित जी मेरा राजयोग खत्म हो गया कि आएगा जी तो क्या आंसर होता है? जगह उसका खत्म हो गया हुआ तो हम वो भी बता देंगे कि भी आपने वेस्ट कर दिया। अगर उसका आने वाला हुआ तो वो भी बता देंगे कि आपका समय आने वाला है। अगर चल रहा है तो वो भी बता देंगे इस टाइम चल रहा है। तो यार ये चीज तो हमें पता करवानी चाहिए, मुझे लगता है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन जी। जो स्टूडेंट्स या बाहर चले गए हैं जी, उनके मैंने सुना है कि आप कंट्री चेंज करते हो, आपके स्टार्स भी चेंज होते हैं। बिल्कुल, स्टार्स ये है चीज, बिल्कुल स्टार्स चेंज होते हैं, क्योंकि उसका जो है ग्रह अब इंडिया के टाइम के हिसाब से उनका बर्थ हुआ है जी। जब वो बाहर जाएंगे तो बाहर के हिसाब से उनका टाइम जोन जो है चेंज हो जाता है, लोकेशन चेंज हो जाती है, वो उनकी हाइट चेंज हो जाती है। वो कहीं मतलब इंडिया के ऊपर हैं, इंडिया के नीचे हैं, इंडिया के बैक साइड पे हैं, कहाँ पे हैं, वो चीजें इफेक्ट करती हैं। ये सारी चीजें इफेक्ट करेंगी। किसी को सूट करता है कौन सी कंट्री, किसी को कौन सी कंट्री सूट करती है, अलग अलग पर्सन को अलग अलग कंट्री सूट करती है। पंडित जी इस पे भी वीडियो बनानी है कि किसको न्यूजीलैंड या ये यूके सेटल हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि काफी मैंने देखे हैं कुछ लोग न्यूजीलैंड के इधर, लेकिन उनका यूएसए में काम ऐसे ही मेरा क्लाइंट है, वो न्यूजीलैंड में स्टक हुआ पड़ा है। अच्छा। अब उसने मेरे कहने पे यूएसए की फाइल लगाई है। ओके जी, क्योंकि वो वहाँ पे अभी कह लो कि कुछ मतलब इतने साल उसने वेस्ट कर दिए लाइफ के। सो यार काफी सारे टॉपिक है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे कि कुछ लोग करना चाहते हैं कारोबार की, मैं यूएसए कनाडा में कारोबार करना चाहता हूँ, तो कुंडली से ये भी पता चल जाता है कि अच्छा इसके योग हैं, ये कनाडा में बाहर का बन रखा है इसका चार्ट में, तो ये कर सकता है वहाँ पे कि तुम ट्राई कर सकते हो। कई लोग चले जाते हैं उपाय करवा के बाहर चले गए, लेकिन उनका बाहर का योग ही नहीं है। हाँ, फिर वापस आएंगे वहाँ, यहाँ के काम करेंगे, यहाँ के अपना सब कुछ करेंगे, फिर दोबारा क्या हुआ इससे? मनी वेस्ट, टाइम वेस्ट, माइंड वेस्ट। चलो कैमरे बंद करो, मैं अपना राजयोग हम चेक करें। अमन औजला का राजयोग चल रहा है कि आने वाला है, ये कैसे है, तो मैं तो अपना राजयोग चेक करा रहा हूँ। तो अगर आप चेक करवाना चाहते हैं, नीचे डिटेल्स हैं। मुझे लगता है कि यार ये तो थोड़ा एक्साइटिंग सा नहीं है, काफ़ी एक्साइटिंग है कि राजयोग क्या है यार। ये चीज़ें थोड़ी इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है होनी चाहिए, और नॉलेज हमेशा अगर आपके पास है तो बढ़िया चीज़ होती है कि आप किसी स्कैम्स में फंसोगे नहीं। और ठीक है पंडित जी, आपने समय दिया आज का, और ये वीडियो को यहाँ तक रखते हैं। और बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे वीज़ा रिलेटेड, बाहर काम बन पाएगा, कारोबार के रिलेटेड, बिजनेस पार्टनर्स के रिलेटेड, वास्तु के रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी एक समुंदर है, हम तुक्का करके आपके सामने एक एपिसोड भेज रहे हैं जी। तो मुझे लगता है ऐसी हम हज़ारों वीडियो आपके साथ लेके आएंगे, बस पंडित जी का टाइम चाहिए हमें। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और सारे प्लेटफॉर्म्स नीचे मेंशन किए हुए हैं, और कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप फ़ोन भी कर सकते हैं। इतनी सुविधा भी दे दी, आपने 10 अंकों का नंबर डायल करना है, आप सीधा कॉन्टैक्ट कर सकते हो, क्योंकि शायद मैं कोई सवाल ना कर पाऊँ, आपका सवाल थोड़ा अलग हो, आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए वीडियो को यहाँ एंड करते हैं और लेते हैं आपसे इजाज़त। नमस्कार जी। नमस्कार।